नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिट फिल्म धुरंधर के बारे में और जानेंगे पर्दे के पीछे की वो सच्ची कहानी जो अक्सर चौंकाने वाली है। तो देखिए, हिट फिल्म धुरंधर असल लोगों और घटनाओं पर बेस्ड है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, जो हकीकत है ना, वो फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा उलझी हुई और अक्सर बहुत ही बेरहम होती है। तो सवाल यही है कि आखिर हकीकत कितनी ज्यादा क्रूर और जटिल थी। चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सिनेमा की कहानी को असलियत के आईने में देखते हैं। फिल्म में हमें एक जबरदस्त दुश्मनी दिखाई गई, लेकिन असल कहानी की शुरुआत होती है एक गैंगस्टर के पिता की हत्या से। अच्छा, फिल्म का वो सीन तो सबको याद ही होगा, दो गैंगस्टर किरदारों के बीच वो जोरदार फुटबॉल मैच। कितना यादगार सीन है ना? पर क्या उस फुटबॉल मैच के पीछे भी कोई कहानी थी? जी हाँ, और वो कहानी बदले की एक दशक लंबी आग में जल रही थी। तो उज़ैर बलोच के लिए ये कोई मामूली गैंग वॉर नहीं था। नहीं, ये एक पर्सनल मामला था, एक ऐसा बदला जो पूरे 10 साल तक उसके अंदर सुलगता रहा। और जब बदला लिया गया तो वो कोई आम शूट आउट नहीं था। अरशद पट्टू और उसके साथियों को करप्ट पुलिस की मदद से किडनैप किया गया, उज़ैर के हवाले किया गया और फिर सरेआम उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये क्रूरता का एक पब्लिक डिस्प्ले था। और यहीं पर आकर सिनेमा की कहानी उस भयानक हकीकत से जुड़ जाती है। वो फुटबॉल मैच कोई मेटाफर नहीं था, बल्कि एक घिनौनी हकीकत थी। सोचिए, वे अरशद पप्पू के सिर को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए, अब इस कहानी के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, यानी राजनीति के अखाड़े में, और देखते हैं कि फिल्म का जो कॉमिक किरदार था वो असल जिंदगी में कैसा था। फिल्म में जो जमाल जमीली का किरदार दिखाया गया है वो कैसा है? थोड़ा इनसिक्योर, थोड़ा मजाकिया सा। लेकिन असल जिंदगी के नबील गबोल, अरे वो तो बिल्कुल ही अलग कहानी थे। एक बहुत ही शातिर, ताकतवर और कहना पड़ेगा बेहद कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल प्लेयर। गबोल का जो असली करियर था वो शॉकिंग पब्लिक स्टेटमेंट्स और शहर की हिंसक राजनीति में सीधी दखलंदाजी से भरा हुआ था। और जब खुद नबील गबोल से उनके फिल्मी किरदार के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब भी सुनिए। उन्होंने मजाक में पूरी बात को टाल दिया और फिल्म के जो गंभीर आरोप थे उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की। फिल्म में हमें एक हीरो की तरह जासूस दिखाया गया है, लेकिन असल दुनिया में भारतीय जासूसी की कहानी इससे कहीं ज्यादा दुखद और उलझी हुई है। फिल्म का जो जासूस है हमजा, वो दरअसल एक कंपोजिट कैरेक्टर है। मतलब ये किरदार कई असली जासूसों के काम और कहानियों को मिलाकर बनाया गया है। लेकिन इस एक किरदार के पीछे एक असली इंसान की कहानी है जो उज़ैर बलोच और आईएसआई के बुने जाल में फंस गया था। और वो नाम है पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण यादव। तो देखिए, यादव की गिरफ्तारी कोई हीरो वाली फाइट नहीं थी जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि ये एक सोचा समझा धोखा था, एक जाल था जिसे उज़ैर बलोच ने खुद को बचाने के लिए बिछाया था। तो जब हम इन सारी कड़ियों को, इन अलग अलग कहानियों को जोड़ते हैं तो हमें क्या तस्वीर दिखाई देती है? फिल्म की सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है कि ये एक ऐसे सिस्टम को दिखाती है जहां गैंगस्टर, राजनेता और जासूस एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हैं जहां सबका फायदा होता है। और ये जो इकोसिस्टम है ना, ये कोई थियोरी नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है। लियारी के गैंग वॉर में सिर्फ 10 साल में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे कोई भी फिल्म शायद पूरी तरह से नहीं दिखा सकती। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या धुरंधर जैसी फिल्में एक मुश्किल सच्चाई को हम सबके सामने लाती हैं, या फिर वो अनजाने में ही एक बहुत ही खतरनाक और बेरहम हकीकत को ग्लैमराइज कर देती हैं? आखिर कहाँ है वो लाइन जो एंटरटेनमेंट और शोषण को अलग करती है?